हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं। साथियों, आप लोग का एग्जाम का डेट भी आ गया होगा, आपको पता है। जैसे 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का एग्जाम जो है 9 दिसंबर को है, तो आप मुश्किल से आपके पास 15 दिन का भी समय नहीं है, 10 से 12 दिन का है। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट रोज़ बनाइए। अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो जो मैं करवा रहा हूँ प्ले लिस्ट से उसको देखिए। और 40 नंबर का जो कॉमन प्रैक्टिस है ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। व्याकरण पढ़िए, इंग्लिश में जो भी है थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा उतना कम रहेगा। और यहाँ से आप ज़्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं कीजिए, बस वही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए। ठीक है, हालांकि इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादातर फोकस किस पे टॉपिक पे करना है। तो चलिए साथी, आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है आपका सामाजिक विज्ञान का पार्ट 3 का 80 प्रश्न 80 अंक वालों का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है सैयद अहमद खान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था? तो इसका मेन कारण क्या था? तो इसका आधार जो था एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, गाय उनके लिए एक पवित्र थी। ठीक है, गाय जो है पशु, उनको जो है हड़प्पा काल से ही पवित्र पशु माना जाता है। सॉरी साथियों, इसका जो है आप आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। उन्होंने जो है पशुपति का जो है सम्मान करना आरंभ कर दिया था, और उस समय अश्वमेध वगैरह यज्ञ का कोई जानकारी वगैरह नहीं था। ठीक है, और वेद वगैरह भी जो है बाद में आया, वैदिक काल जो है बाद में आया है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करना है। आपको पता होना चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। आपको मैं डेट बता देता हूँ, आप जो मिला लीजिएगा खुद से। ठीक है, 570 ईस्वी का हुआ था किसका, तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। भारत में गुप्त राजवंश का उदय कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए 240 ईस्वी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 570, इसका हो जाएगा 240। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं रोमन कोलोजियम का पूरा होना। ये आपको जो है कब हुआ था पूरा? तो इसका जो है उसके बाद पीटर महान और रूस का जार बनना। रोमन कोलोजियम का आपको ध्यान रखना 70 से 72 ईस्वी के करीब में है लगभग। इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता है, इसी बीच में जो है दिखाया गया है। पीटर महान रूस का जार कब बना? वो आपको पता होना चाहिए 1682 से लेके जो है 1725 में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कालकूट का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रोमन कोलोजियम हुआ था, उसके बाद जो है गुप्त राजवंश का उदय हुआ, तीसरे नंबर पे पैगंबर मोहम्मद का जन्म, और सबसे लास्ट में पीटर महान रूस का जो है जार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1911 में किस वायसराय ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, हालांकि इसमें भी द्वितीय अगर रहता तो बेस्ट रहता। चलिए आगे कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना पटना में जो है बाबा ठाकुर दास ने की। हालांकि कलकत्ता में किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। तो इस स्थान को हम लोग जो है मंडप कहते थे। उस समय जो है इस स्थान को क्या कहा जाता था? तो मंडप कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो ये हो जाएगा आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका
संस्कृत में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईसा जो है हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहां महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियां, कब्रें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण जो है आपको पता होना चाहिए जो है 13वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध में महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हड़ताल का जो है नेतृत्व किया था। आगे कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और इसी के साल में शासनकाल में आपको पता होना चाहिए ट्रेन चला था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया। तो ये हो जाएगा आपका मुमताज अली, ठीक है, मुमताज अली हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र के थे वो, और 1873 ईस्वी में इस समाज की स्थापना की थी, दलित वंचित शोषित वर्ग के जो है उत्थान के लिए। आगे कह रहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो आपको पता होना चाहिए ये घटना कलिंग युद्ध के बाद जो है उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो है धम्म की नीति को अपनाया। आगे कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, तो उसका नाम था आपको हुंकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए, ठीक है। चलिए, जैसे आपको पता होना चाहिए सुल्तान मोहम्मद का संबंध जो है आपका सोमनाथ मंदिर की लूटपाट से है। मोहम्मद गौरी, इसके बारे में आपका क्या हो जाएगा। तो मोहम्मद गौरी क्या हो जाएगा संबंध आपका। तो एक मात्र आंसर आपका सही है, सुल्तान मोहम्मद जो है सोमनाथ का लूटपाट किया था आपको सोमनाथ मंदिर का जाते हुए यहाँ से। मोहम्मद गौरी जो है सिंध विजय के समय नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी का बंगाल विद्रोह से कोई लेन देन है नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है चंगेज खान की लड़ाई, ये भी कोई आपका जो है मतलब है नहीं। चलिए आगे कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बराह मिहिर का पंचम सिद्धांत इसमें मतलब किससे संबंधित है, इससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, खगोल विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मंगल पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका मेल करना है, ठीक है, मैच 2 कॉलम है। चलिए इसको मेल करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है आपका 1918 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो है ये भी आपका 1918 में ही हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विद्रोह में जो है सभा चल रहा था, उसी पे जो गोली बरसा दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह जो है आपका 1917 में हुआ था। तो आपका करेक्ट जो है कूट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1931 में, ठीक है। तो ये जो है आपका तो कराची में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए 3 युद्धों का महान मराठा युद्धों या आंग्ल मराठा युद्धों के रूप में जाना जाता है। इससे संबंधित सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका 1817 से लेकर 1820 में अंग्रेजों एवं पिंडारियों के बीच संघर्ष का कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय एवं विकास का एक प्रमुख कारण कुछ भारतीयों को छोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय समाज के कई वर्गों की शिकायतें थी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अपवाद था? मतलब कोई सा ऐसा वर्ग था जिसको अंग्रेज से शिकायत नहीं थी, मतलब एकदम अंग्रेज का वो चमचा था, ठीक है। तो वो जगह आपका ऑप्शन नंबर 2, जमींदार, साहूकार और पारंपरिक बुद्धिजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो उसको हम लोग कहते हैं मानचित्रकार, कहते हैं कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसको हनुमान चालीसा नहीं समझ लीजिएगा, इसका संबंध जो आपका पछुआ पवन से है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पश्चिमी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो इसमें जो है आपका पता होना चाहिए कोई भी विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश जो है पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, जैसे कौन सा खनिज के लिए कौन सा जगह जो है फेमस है। जैसे लोहा के लिए आपको जो है सिंहभूम जो है जगह झारखंड का बहुत फेमस है। कोयला के लिए आपका जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल। मैंगनीज के लिए आपका जो है बालाघाट मध्य प्रदेश, ठीक है। तेल के लिए डिगबोई असम। तो इस हिसाब से आपका कूट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? तो इसका मेन कारण है कि चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए शेर का वन में होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण ये होता है कि प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ जो है दामोदर नदी के पानी के कारण जो है आसपास के एरिया में आता है। और इसी तरीके से ध्यान रखिएगा बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कॉटन मिल, कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बम्बई में। हालांकि ये जो है पूरी तरीके से जो है सक्सेस नहीं रहा था। सॉरी दोस्तों, जो है मैं बोलना उल्टा बोला गया। सबसे पहले जो आपका कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। हालांकि वो पूरी तरीके से जो स्थापित नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद जो है 1854 में बम्बई में हुआ स्थापित, जो मतलब परमानेंट जो उसके बाद जो वो चलने लगा। चलिए, और ये जो है आपका पहला मिल जो है भारतीय पूंजी से स्थापित किया गया था बम्बई में, ठीक है। इसलिए करेक्ट आंसर जो बम्बई होगा। हालांकि अगर ये दिया रहता कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। चलिए आगे कह रहा कि पंजाब व हरियाणा के दक्षिणी भाग से लेकर कच्छ के रण तक विस्तृत सूखे एवं समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जो है थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? तो 1000 पुरुष पे जो जितनी भी महिलाएं होती है उसको जो है लिंगानुपात में जो है रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशुभ शब्द किसका द्योतक है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जब दिन और रात बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए वो तारीख क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है विषुवत रेखा पर सूर्य जो है लंबवत आप जो है पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बक्सर जिला का राजपुर। देखिए, कपिलांश धातु एक ऐसा धातु होता है जिसका उपयोग जो है इलेक्ट्रोड वगैरह बनाने में होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो है वस्तुओं को बनाने में होता है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। भारत के जो गंगेटिक जो मैदान है उसमें जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति मतलब एससी समुदाय के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो 6 से लेकर 8 के बीच में जो सोशल साइंस या हिंदी का पीडीएफ कंप्लीट है, आप जो है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो है नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। अब मिनिमम रीजनेबल प्राइस रखा गया है और ये भी इसलिए रखा गया ताकि आप लोग को जो है यूट्यूब पे मैं हेल्प कर सकूँ और जितना भी हो सके वीडियो बना के जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूँ। और साथ ही साथ आप लोग का 9th 10th का भी सोशल साइंस हिंदी और 11 12 में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का पीडीएफ जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए और क्वेश्चन बनाइए, एमसीक्यू बनाइए और मैं आप लोग को जो है वो एमसीक्यू का ही पीडीएफ दूंगा क्योंकि समय कम है। तो आप थ्योरी पढ़ने पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आँख से क्वेश्चन को गुजारिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके दम लगाइए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि चक्रवात कब होता है? तो ये होता है आपका मेन रीजन है जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो क्या होता है? चक्रवात का स्थिति आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपसादी चट्टान होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्कोज जो है अपसादी चट्टान का उदाहरण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से जो है ढका हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी घाट। और इसको जो है बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट भी बोलते हैं पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका किस नदी पे बना हुआ है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काट कर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम क्या होता है? तो वो जाएगा आपका सोपानी कृषि। और ये कृषि जो है आपको पता होना चाहिए पहाड़ी एरिया में होता है क्योंकि वहाँ पे ज़मीन जो है समतल नहीं होता है। चलिए इसको अंग्रेजी में टेरेसिंग भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है अकेले जो है पोलैंड के बराबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? तो इसका मेन कारण है पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और इसीलिए जो है इसको भू आब के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था कब? तो आपको पता होना चाहिए ये जो नारा है आपको चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 के बीच में दिया गया था। और इस घटना से संबंधित एक कहानी बता देता हूँ आपको। उस समय विपक्ष का नारा था इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। और ये नारा इतना ज़्यादा जो है मतलब प्रभाव डाला कि एकदम पूर्ण बहुमत से जो है उस समय इंदिरा गांधी जी का सरकार बना था। आगे कह रहा है कि संघ केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सेवा कर, सर्विस टैक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे आरंभ होती है उसे कहा जाता है, तो उसको हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में परिवहन का कौन सा साधन अधिक सस्ता और बेहतर माना जाता है?
तो ये हो जाएगा आपका जल परिवहन, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा दूरी के लिए, ठीक है, कम दूरी के लिए तो आपका सड़क परिवहन ही ठीक रहेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ज़्यादा दूरी के लिए तो जल परिवहन जो बेस्ट है। आगे कह रहा है कि वे उद्योग क्या कहलाते हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, मतलब बीच का चीज़ जो उत्पादन करता है, इसको बोलते हैं पूंजीगत समान उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पता होना चाहिए, आपका जो है बिस्के की खाड़ी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अधिकार परीक्षा रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार की का जो है निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? और अभी जो है बिहार में यही मुद्दा गरमाया हुआ है, नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनने के होड़ में जो है एक ऐसा मुद्दा उछेल दिए हैं जो कि बैकफुट पे जो है केंद्र को ले जा सकता है विशेष राज्य का दर्जा। हालांकि आरक्षण का मुद्दा भी जो है बहुत जोर शोर से पकड़े हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर जो है, केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, ये भी सही है। कुल सहायता की प्रतिशत के रूप में ऋण की राशि कम होगी, ये भी सही है। जैसे केंद्र सरकार जो भी देगी उस पर जो है ऋण कम लगेगा। और चालू खाता बजटीय घाटा केंद्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। जैसे कोई नुकसान होता है विशेष परिस्थिति में जो है सरकार को ही जो है केंद्र सरकार को ही उसका जो है भुगतान करना पड़ता है, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया बिहार को तो इसका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। देखिए आगे क्या होता है, मिलता है कि नहीं। आगे करा कि संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में एक और दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का जो है चयन करिए। प्रश्नकाल के संबंध में जो बताना है, कह रहा है कि संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ये तो आपका सही है। यह एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अपंग तथा रोजगार अयोग्य जो है व्यक्तियों को राहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का जो है चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका से कानून को रद्द कर सकती है। 100% सही बात है, ठीक है। कानून के दायरे में ही कोई भी कानून बनाना होता है। आगे कह रहा है कि कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत है आपका। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सत्र न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, राज्य जो है सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और पुनरुक्ति करने की अनुमति प्रदान करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म को समान भाव से जो है देखा जाता है और हर धर्म में देखते हुए कि छुट्टी मिलता है, सब कुछ होता है। चलिए आगे कह रहा है कि 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है क्या? तो आपको पता होना चाहिए क्या शामिल है बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सहकारी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 371 के निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में इसको भेजा जाएगा मुद्दा को, उच्चतम न्यायालय में।
आगे करा कि राज्यों की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, 1/3 सदस्य। आगे करा है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 धारा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियों अतिरेक की जांच कैसे की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 न्यायिक समीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, तो आपको पता होना चाहिए 11वीं अनुसूची में, और 12वीं में जो है नगर पंचायत का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्राक्कलन समिति। हालांकि ध्यान रखिएगा लोक लेखा समिति जो आजकल बहुत न्यूज में है, इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है विपक्ष से बनाया जाता है। आगे करा कि वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है, तो ये वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, जो आपका संघीय सूची में नहीं है, मतलब ये जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आपका जो है नगर पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था आता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, मतलब उपराष्ट्रपति के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो साथ ही ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8, और जो है बहुत जल्दी आप लोग का जो है और भी प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग का डेट जो है 9 दिसंबर को आ चुका है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का एग्जाम जो है 6 to 8 का, तो 8 प्रैक्टिस सेट तो ऑलरेडी हो ही चुका है, और जो 6-7 प्रैक्टिस सेट मैं और करवा दूंगा, और जो है इसके बाद जो है 40 नंबर का कॉमन पेपर भी आप लोग का मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट कर दूँ, ताकि जो है एग्ज़ाम का जो है टाइम बहुत कम है, तो आप लोग जितना हो सके देखिए और प्रैक्टिस सेट मारिए जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कोई समझौता नहीं क्वेश्चन से, जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन बनाइए, और ज़्यादातर आपको फोकस क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी को निचोड़ के एकदम पी जाइए, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को निचोड़ के एकदम पी जाना है, और जो है 40 नंबर वाले जो पेपर के लिए आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, पूरा निचोड़ के पी जाना है, उसमें भी काम आएगा। 40 नंबर में ध्यान रखिएगा हिस्ट्री ज्योग्राफी ईवीएस, और जो है साइंस में आपको जो है ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री फिजिक्स और जो है बायोलॉजी का जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बायोलॉजी में आपको जो है अब बीमारी का जो है देख लीजिएगा, ठीक है। विटामिन का जो है रासायनिक नाम क्या है, कौन से जो है विटामिन से कौन सा रोग होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे कुछ कुछ चीज़ होता है, जैसे मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहाँ पे किया जाता है, और रेशम कीट का जो है बारे में कहाँ पे अध्ययन किया जाता है, सीरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर, मछलियों का अध्ययन कहाँ पे होता है, ये सब भी बहुत पूछता है, ठीक है। तो मोटा मोटी जो है इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक हालांकि एक वीडियो बना के सोच रहा हूँ आप लोग को बता दूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कब तक बना दे, ठीक है साथियों। तो चलिए लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।